हैं, ये गलत हैं, कोई इनका जो है दोबारा इलेक्शन कराया है, ये उन्होंने बहुत पहले कह दिया था। और ये जी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था असेंबली को। मौलाना साहब का जो नुकसान हुआ है वो ना पीपुल्स पार्टी से उनका कोई क्लैश है सियासी, ना नून लीग से कोई क्लैश है। अगर उनकी सीटें कहीं से गई हैं तो वो पीटीआई से है। तो उनके जो भी बयान है बड़े सियासी, बड़े नते तुले। मौलाना साहब की पोजीशन इंतहाई वीक थी किसी जमाने में, और उन्होंने फ्रॉम द बॉटम से उस वक्त टॉप पे आए। अपनी सियासत उन्होंने पीटीआई का सहारा लिया। और मैंने ये बात इस प्रोग्राम में कही थी कि मौलाना साहब को स्पेस चाहिए, उनको स्पेस मिल गई, अब वो खुल के खेलेंगे। नंबर 1 बात। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब अब खुल के खेल रहे हैं पूरा? जी, मैंने आपको भी थोड़े दिन पहले कहा था जी बताया था जो है मौलाना साहब की होगी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये भी बात आपके प्रोग्राम में कही थी जिस वक्त उस वक्त लोगों ने मेरी मुखालफत करी। मैंने आपको फिर कहा था कि सबसे कमजोर जो पोजीशन है इस वक्त वो है एस्टैब्लिशमेंट की, और सबसे मजबूत पोजीशन में इस वक्त है सियासी जमातें। वो आज आपको नजर आ गया। अब जहां तक उठाने वाले लोगों की बात है, अगर एस्टैब्लिशमेंट मजबूत होती ना तो 15 सीटें मौलाना साहब की जरूरत नहीं थी, वो 30 बंदे उठा लेते जी। तो इसमें उठाने को तो छोड़ दे, ये उठाना तो पीटीआई ने अपने आप को इन रखने के लिए ये बातें कर। अच्छा, नहीं तो क्यों नहीं उठाए उन्होंने? क्यों नहीं उठाए लोग? माजी में आपने देख लिया, अगर उनको उठाना होगा तो 20-25-30 लोग माजी और अब मुस्तकबिल चेंज है, जरा अब सूरत चेंज है। और एक फोन कॉल पे एक दिन में 35 बात आपने सही कहा कि एक फोन कॉल के अंदर ये अब सूरत चेंज है। मगर अब तो आपको पता ही है ना कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। क्या क्यों नहीं उठाया फिर? आगे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अहम बात ये है जी, जो मैंने कहा था कि वजीर आजम के साचे में शहबाज शरीफ फिट नहीं होते, और ना नायब वजीर आजम और जो है वो उमूर खारजा में इसहाक डार कहीं फिट होते हैं। तो जितनी जल्दी इनसे छुटकारा हासिल कर ले नून लीग उतना ही अच्छा है। पीपुल्स पार्टी ने भरपूर फायदा उठाया मौके का जी। पीपुल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को बहुत ऊपर कर दिया, उसका कद बहुत ऊंचा हो गया। यानी नून लीग तो कहीं नजर आ ही नहीं रही है, ना शहबाज शरीफ कहीं नजर आ रहे हैं, वो फेल हो गए। मौलाना तो शहबाज शरीफ को तो फेल होना ही था ना, आपने देखा नहीं था? होना नहीं, आपके सामने देख रहे ना कि क्या पोजीशन थी उनकी, उनको मान नहीं रहते किसी सूरत भी के वजीर आजम बन गए, मगर उसके पास इख्तियार कुछ भी नहीं है जी। तो तब जब वो इमरान खान जब बोलते थे कि मुझे इनसे बात नहीं करनी, मैं बड़े बड़े खूबतों से, नहीं टॉपिक नहीं है, मगर बता रही हूँ जो आपने कहा ना कि उनकी पोजीशन ही कुछ नहीं है, तो ये तो सबको नजर आ रहा था ना हुकूमत की इस वक्त जब आई है शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया तो कोई पोजीशन ही नहीं थी उनकी। ये नहीं है, सुनिए ना, बात ये है कि एक पोजीशन जो आपकी इतनी पावरफुल होती है उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपने गट्स हो। उनमें वजीर आजम के गट्स नहीं है। तो बहरहाल अब हुआ तो बनाया भी तो इसीलिए गया था ना, आपके सामने नवाज शरीफ को लाया गया, बनाया शहबाज शरीफ को गया तो इसीलिए बनाया गया था कि वो उनके जी हजूरी करेंगे। वो क्या हुआ, पीपुल्स पार्टी ने और मौलाना साहब ने भरपूर सियासी फायदा उठाया इस वक्त। बेहतरीन जो सियासी हिकमत अमली दोनों ने अपनाई है, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट सो फार, अभी तक जो नजर आई गुज़श्ता 4-5-6 सालों की सियासत में। पीपुल्स पार्टी अपने आप को बहुत ऊपर ले गई और बिलावल